हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने आगे आपके लिए लेके एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये 100+ क्वेश्चन की सीरीज़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम प्लस अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। इससे पहले भी मैं 4 वीडियोस बना चुकी हूँ जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ये मेरी 5th वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो डिस्क्राइब करता है फीचर्स के बारे में, जो मून के बारे में डिस्क्राइब करता है कि मून की जो विशेषताएं हैं या मून किस तरह का दिखता है उसके बारे में बताता है। ए, नो एयर नो ग्रेविटी स्मूथ सरफेस, यानी कि वहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है और एक स्मूथ सरफेस है यानी कि चिकना सरफेस है। बी, नो वाटर इनफ एयर हाई माउंटेन्स, पानी नहीं है और एयर बहुत ज़्यादा है यानी कि हवा बहुत ज़्यादा है और माउंटेन्स बने हुए हैं। सी, नो वाटर डीप क्रेटर्स हाई माउंटेन्स, पानी नहीं है, गड्ढे हैं और हाई माउंटेन्स बने हुए हैं। डी, नो एयर नो ग्रेविटी नो वाटर, और डी ऑप्शन में है कि पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है और ग्रेविटी भी नहीं है। तो जो मून है, मून में ग्रेविटी तो होती है लेकिन एयर प्रेजेंट नहीं होती है और उसमें क्या होता है, गड्ढे होते हैं और उन पत्थरों के थ्रू जो मतलब कहते हैं ना छोटे छोटे ऊपर कवरिंग होती है उसको हाई माउंटेन्स बोला जाता है और वहाँ पे पानी भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखते हैं किस में है ये। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है आपका नो वाटर डीप क्रेटर्स हाई माउंटेन्स। तो नो वाटर पानी तो होता ही नहीं है और डीप क्रेटर्स जो गड्ढे होते हैं, और क्योंकि अर्थ का सरफेस स्मूथ नहीं होता है उसमें काफ़ी हद तक गड्ढे होते हैं। हाई माउंटेन्स, और वो जो पत्थरों के टूटे हुए पत्थरों की लेयर बनी होती है उससे वो ऐसे लगते हैं जैसे कि पहाड़ हो। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अल ब्रूनी केम फ्रॉम अ कंट्री। अल ब्रूनी कहाँ से आए थे? ए, उज्बेकिस्तान, बी, ओमान, सी, अफ़गानिस्तान, डी, बांग्लादेश। तो जो अल ब्रूनी थे उन्होंने हमारे कंट्री के पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी और वो कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। तो इसका आंसर होगा आपका ए, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ऑल बिग सिटीज़ आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जितने भी बड़े शहर हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है रोड पे उसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। द बेस्ट वे एन इंडिविजुअल इन द सिटी कैन कंट्रीब्यूट, और हमें क्या बतानी है, इनमें से जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें से हमें जो सबसे अच्छी वे है ताकि हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बचा सकें वो बतानी है हमें। ए, गेटिंग द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेकड रेगुलरली फॉर द एनवायरमेंटल सेफ लिमिट्स। तो पर्सनल व्हीकल का इंजन तो रेगुलरली चेक कराना चाहिए, ये सही है, लेकिन हमें बेस्ट वे बताना है। बी, यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्यों? हर जगह आप जाओगे तो अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट सब अगर उठाने लगेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये तो बहुत सही है। सी, अवॉइडिंग फ्रिक्वेंट ट्रैवल आउटसाइड द होम। तो जो फ्रिक्वेंट ट्रैवल तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, किसी भी पर्पज़ से लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है। डी, नॉट कीपिंग अ पर्सनल व्हीकल लाइक स्कूटर्स कार एक्सेट्रा। पर्सनल व्हीकल मत रखो, ये भी कोई बेस्ट वे नहीं है। पर्सनल व्हीकल्स तो सबको रखने ही पड़ते हैं एमरजेंसी केस के लिए एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अपने यूज़ के लिए रखने पड़ते हैं। तो इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें जब आप बाहर ट्रैवल करें, मतलब जो सिंगली ट्रैवल करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर ट्रैवल करते हैं तो आप अपना जो एक पर्सनल व्हीकल है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कुछ हद तक हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अबू धाबी। अब हमें क्या बताना है, अबू धाबी के बारे में सही बातें बतानी है। ए, इट इज़ लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया। अबू धाबी एक डेजर्ट एरिया में ही है, तो ये तो सही है। बी, वाटर इज़ कॉस्टली देन पेट्रोल इन अबू धाबी।
पानी वहाँ पे महंगा है पेट्रोल के कंपैरिजन में, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी, अरेबिक इज़ द लोकल लैंग्वेज हेयर, अरेबिक वहाँ बोली जाती है। ये सब मैं चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ अगर आप उठा के देखेंगे तो। डी, मनी यूज्ड इन आबू धाबी इज़ दिनार, यहाँ पे गलती है कि मनी जो यूज्ड है मतलब जो वहाँ पे करेंसी यूज़ होती है वो दिनार है, बल्कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो करेंसी यूज्ड होती है वो है दिरहम। आप याद रखना है कि दिनार करेंसी कभी भी आबू धाबी में यूज़ नहीं होती है, दिरहम होती है। सो इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में ए बी डी है, ऑप्शन नंबर बी में ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी ए बी सी। तो ए बी सी करेक्ट है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। अब हमें क्या बताना है, माउंट एवरेस्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जब भी ईवीएस में आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन लेंदी फॉर्म में आते हैं कि आपको कोई 4 या 3 पॉइंट्स दे देंगे, उसमें से बताना होगा कि कौन सा बेटर है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो हमेशा ईवीएस में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज़ 8,900 मीटर। तो ये जम्मू कश्मीर का पार्ट तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। बी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज़ 8,900 मीटर, ये सही है। सी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज़ 9,850 मीटर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो इसकी हाइट इतनी है ही नहीं, इसकी हाइट कितनी होती है 8,848 मीटर, और अगर आप अप्रॉक्स में लेंगे तो 8,900 मीटर। तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर में ए बी में दे रखा है 8,900 मीटर, अप्रॉक्स वैल्यू दी हुई है। वैसे ये 8,848 मीटर्स का होता है जो इसकी हाइट है। तो जम्मू कश्मीर का ये पार्ट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये नेपाल में है और इसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर्स है। अगर उसको अप्रॉक्स लगाएंगे आप तो 8,900 मीटर्स, और नेपाल में इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है सगरमाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ केरला आर। नेबरिंग स्टेट्स का क्वेश्चन तो हर साल आता ही है एग्ज़ाम में, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंडिया का मैप तो पूरा। ए, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, बी, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सी, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, डी, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो जो नेबरिंग स्टेट्स केरला के मतलब आस पड़ोस में कौन से स्टेट्स आते हैं, तो मैंने पिक्चर में ये साइड में लेफ्ट राइट साइड में दे रखा है आपको। आप अगर मैं जूम करेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा कि ये जो केरला है, ये पर्पल कलर का जो एरिया है वो केरला है, और उसके पास में कौन सा है, तमिलनाडु, और उसके ऊपर देखिए कर्नाटका। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी नेबरिंग स्टेट्स है। द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। अब हमें किसका नेबरिंग स्टेट बताना है, तमिलनाडु का। ए, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, बी, केरला, गुजरात एंड कर्नाटका, सी, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका, डी, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। तो आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु है वो जो ये ग्रीन पोर्शन कवर्ड अप है राइट साइड पे पिक्चर में, तो वहाँ पे है, वो उसमें मैंने रेड टिक लगा रखा है। तो उसके आसपास हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड में केरला है, और उससे ऊपर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। तो हमें आसपास का जो भी उसका पड़ोस में है राज्य, उसके बारे में बताना है, उसमें उसे बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसके लिए मैप का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट किधर आ रहा है, उस हिसाब से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। गुरप्रीत ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई इन अ ट्रेन। गुरप्रीत क्या करता है, पहली बार ट्रेन से सफ़र कर रहा है, और नहीं सॉरी पहली बार सफ़र कर रहा है न्यू दिल्ली टू चेन्नई ट्रेन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट लाइकली टू क्रॉस ड्यूरिंग इट्स ट्रेन जर्नी। और वो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी वो पार नहीं करेगा जब वो ट्रेन के थ्रू अपनी जर्नी तय कर रहा है। तो ए, गोदावरी, बी, गंगा, सी, कृष्णा,
डी नर्मदा। तो न्यू दिल्ली टू चेन्नई अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो मिड से बिल्कुल ईस्टर्न साउदर्न ईस्टर्न में जा रहा है वो। तो क्या होगा, वहाँ पे क्या है, गंगा थोड़ा ऊपर आती है, बाकी नदी जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, नर्मदा वो नीचे आती हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, गंगा। अगर आप मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू केरला बाय ट्रेन, जब एक बंदा अहमदाबाद से केरला जा रहा है ट्रेन के थ्रू, वन कम्स अक्रॉस मैनी टनल्स, क्या होता है, वो काफ़ी सुरंगों से गुजरता है। दीज टनल्स आर इन द हिल्स ऑफ, जब भी आप गुजरात से केरला जा रहे हैं तो अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात से केरला जा रहे हैं तो बहुत सारी सुरंगें पड़ती हैं। वो सुरंगें कौन से घाट्स में आती हैं, कौन से हिल्स में आती हैं? ए विंध्याचल, बी अरावली, सी वेस्टर्न घाट, डी ईस्टर्न घाट। तो मैंने पिक्चर साइड में दे रखी है आपको मैप की, आप उसमें देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन कवर्ड है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, इधर की साइड आ रहा है आपका केरला, और इसके जस्ट वेस्ट साइड में आपके ऊपर देखोगे डायरेक्शन वाइज तो गुजरात आ रहा है आपका, और इसके बीच में आप देख सकते हैं गुजरात और केरला के बीच में जो ये लिखा हुआ है आपका ऑलरेडी कि ये वेस्टर्न घाट है। तो इसका सीधा सीधा क्या आंसर होगा, वेस्टर्न घाट, क्योंकि विंध्याचल तो ऊपर रीजन में है और ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में होंगी, तो ये क्या होगा, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द अर्थ इज़ राउंड, देयर इज़ एक्चुअली नो अप एंड डाउन। अर्थ क्या है, राउंड है, और उसमें बताया गया कि देयर इज़ एक्चुअली नो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन नहीं है ऑन द अर्थ, क्योंकि अर्थ को हम चपेट, अगर देखें ना, अर्थ चपेट है और वहाँ पे कोई अप एंड डाउन नहीं है और वो राउंड है। वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड अपसाइड डाउन इन द रिलेशन ऑफ द पीपल ऑफ, हम जो पीपल इंडिया के जो हम लोग हैं वो हम किसी और एक ऐसी जगह है जहाँ के हम अपोजिट साइड में होते हैं, तो वो कौन सा कंट्री है, देखते हैं। ए अलास्का USA, बी लिबिया, सी अल्जीरिया, डी अर्जेंटीना। इसके लिए अगर आप वर्ल्ड मैप उठा के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो इंडिया है वो ऊपर आ रहा है और जो अर्जेंटीना है वो नीचे आ रहा है, और अगर हम उसको अपोजिट पोजीशन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम उसकी अपोजिट पोजीशन में आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी अर्जेंटीना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।